नमस्कार दोस्तों एक बहाली आई हुई है जो बिहार सरकार का सिपाही भर्ती है। मद्य निषेध सिपाही है। मद्य निषेध सिपाही आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो समझ जाइए कि जो आपके समाज में, गांव में या शहर में जो दारू बेचता होगा या दारू पीता होगा, उसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है या इस सिपाही का गठन किया जाता है, जिसमें आपको मद्य निषेध विभाग का अलग से सिपाही होता है। उसी का इसमें बहाली आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी होता है। उसके बाद आपको इसमें 689 वैकेंसी है। 689 जो है वैकेंसी आई हुई है, जिस पे आप लोग भर सकते हैं। इसमें मात्र जो इंटर पास है वे लोग भर सकते हैं। इंटर का जो है योग्यता खोजता है। इसके बाद इसमें बात करते हैं, सब चीज़ पे बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर से इसमें फॉर्म जो है भराना स्टार्ट हो जाएगा। 14 नवंबर से जो है आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 14/12 तक ले ये फॉर्म भराएगा। 14 तारीख से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया है ये। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है, लेकिन फॉर्म जो है ऑनलाइन भराएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या ये होना चाहिए, कौन कौन क्राइटेरिया होना चाहिए जब आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं इसमें, पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, आगे है जो योग्यता है। योग्यता जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इंटरमीडिएट होना चाहिए। आगे है अभ्यर्थियों के लिए, देखिए योग्यता जो होना चाहिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। उम्र जो है आपको, उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। ये जनरल के लिए है। किसके लिए है? जनरल के लिए है। लेकिन अगर ओबीसी हैं उसमें उनको 3 साल का छूट मिलता है। SC ST हैं 5 साल का छूट मिलता है। ठीक, आगे है ठीक, आगे चलते हैं। योग उम्र हो गया। आगे है शारीरिक मापदंड। तो देखिए, शारीरिक मापदंड में जो है जनरल और ओबीसी के लिए, यानी कि देखिए ओबीसी में 2 पार्ट आता है, BC1 और BC2। ठीक, तो यानी कि UR के लिए, उसके बाद BC2 के लिए। ठीक है, BC2 के लिए आपको हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए। लड़का के लिए हाइट कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लेकिन वही जो लड़की है, लड़की किसी भी कैटेगरी से है, उसका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर चाहिए। उसका हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए, वो फॉर्म को फिल कर सकती है। अगला है कि अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि BC1 के लिए लड़का के लिए हाइट कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। और SC ST के लिए भी हाइट जो लड़का के लिए है वो 160 ही चाहिए। देखिए, सीना जो है यानी छाती जिसको बोलते हैं, उसका जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुला कर के लिए चाहिए। आगे है मतलब फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम बढ़ना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पुरुषों के लिए आपको 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुला करके 84 चाहिए। ठीक है, वज़न। और महिलाओं के लिए, महिला का सीना चाहे जितना हो, उसमें कोई माप नहीं होता है। आगे दोस्तों, वज़न जो है आपका, वज़न उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न जो है सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। जो लड़की है उसका वज़न जो है कितना होना चाहिए? 48 kg होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है देखिए कितना चरण में होगा। सो पहला चरण देख रहे होंगे, पहला चरण है लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, पहला चरण में क्या होगा? तो लिखित परीक्षा होगा।
लिखित परीक्षा होगा जिसमें आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की संविदा की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 10वां क्लास है उसके लेवल का होगा, यानी कि आपको एक लिखित परीक्षा जो है लिया जाएगा 100 अंकों का। उसमें जो है 10th लेवल का प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए होगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो बिहार पुलिस का सिलेबस है, फुल सिलेबस इसका भी है। और OMR शीट पे लिया जाएगा। OMR शीट समझते होंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और पाठ्यक्रम जो है इसका जो सिलेबस है यानी कि 10वां क्लास के आधार पे होगा, जिसमें हिंदी होगा, दूसरा इंग्लिश होगा, तीसरा गणित होगा, चौथा सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब आ जाता है, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी सब आ जाएगा उसमें। साइंस में पूरा आ जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले के संबंधित प्रश्न हो, यानी कि मैथ रीजनिंग नहीं पूछेगा। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान यानी साइंस, सोशल साइंस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स सभी से आपको परीक्षा लिया जाएगा। आगे है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर सभी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मिनिमम है, कम ये इससे मतलब मत रखिएगा। 30% कम, उस जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा तब जा कर के जो है आप सिलेक्शन में आइएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए अर्हक क्वालिफाई होगी। मतलब आप लोग इस लाइन को समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो बता रहे हैं। लिखित परीक्षा केवल आपको क्वालिफाई करना है। लिखित परीक्षा क्या करना है? केवल क्वालिफाई करना होगा। जो आपको फिजिकल का होगा एग्ज़ाम, वो मेन आपको मेरिट बनने का अधिकार हो, वहाँ से आपका मेन मेरिट जो है बनेगा। तो लिखित परीक्षा क्या हो जाता है? केवल आपको उसमें कोई ज़्यादा केवल क्वालिफाई करना है, वो मेरिट में आपका नहीं जुड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे, द्वितीय चरण, पहला चरण हो गया जो लिखित परीक्षा लिया जाएगा। दूसरा चरण जो है शारीरिक योग्यता और दक्षता जो है लिया जाएगा, जिसमें दौड़ है। 50 नंबर का दौड़ लिया जाएगा। अगर 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं तो 50 नंबर दिया जाएगा। 1 मील यानी 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर अगर आप दौड़ लेते हैं 5 मिनट से कम में तो 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेगा। और 5:40 से अधिक 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, ये लड़कों के लिए है। आगे देखिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम में, यानी कि देखिए इनका जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर मात्र है लड़कियों का। अगर ये 4 मिनट में दौड़ लेती है तो 50 अंक मिलेगा। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी कि 4 मिनट 40 सेकंड में तक दौड़ती है तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक दौड़ती है तो 20 अंक मिलेगा। ठीक है, ये दौड़ने का है। अब गोला फेंक का देखिए, गोला फेंक में 25 अंक का है गोला फेंक। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से मतलब 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट तक फेंकते हैं या उससे अधिक फेंकते हैं तो 18 अंक मिलेगा। 17 से 18 के बीच। 18 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए है कि 12 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं 13 फीट तक तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ऊपर फेंकते हैं 13 से 14 तो 13 अंक मिलेगा। 14 से ऊपर फेंकते हैं 14 से 15 तो 17 अंक मिलेगा। 15 से 16 फेंकते हैं तो 21 मिलेगा। 16 से ज़्यादा फेंकते हैं 16 फीट से तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी 12 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऊंची कूद है। देखिए तीसरा जो है योग्यता ऊंची कूद है। ऊंची कूद मतलब हाई जंप कराया जाता है। पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 4 फीट कूदना है। 4 फीट में अगर कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा।
4 फीट से ऊपर कूदते हैं, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है कि अगर कोई महिला है उसके लिए अगर 3 फीट कूदती है तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदती है 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदती है 21 अंक मिलेगा। 4 फीट कूदती है तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, 3 फीट से कम कूदती है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, यही फिजिकल के आधार पे ही आपको ये किया जाता है। क्या किया जाता है? मेधा सूची बनाया जाता है, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, आगे हैं इसमें देखिए 689 पोस्ट है, आपको पहले ही बता दिए हैं, जिसमें अनारक्षित यूआर के लिए 272 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए 114 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 124 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 21 है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको 35% का महिला आरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये महिला आरक्षण, इसमें कोई भी वैकेंसी आता है उसमें इम्प्लीमेंट है, लागू है। तो दोस्तों, ये आपका वैकेंसी है और इसमें 1 मिनट, महिलाओं के लिए प्रावधान, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, और भी अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो नीचे आप कमेंट करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब इसमें और कुछ इतना ही है, सारा कुछ तो बता ही दिए हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें आपको ये बहाली है, बहुत ही अच्छा 689 पोस्ट पे है। इस पे सिलेबस इसका जो है बता ही दिए, हिंदी इंग्लिश, हिंदी है और हिंदी के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद जो है जीके जीएस है, जीके जीएस के बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों, इतना आपका सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और भी कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।